जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है, क्यों लगता है मांगलिक दोष, और मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन को प्रभावित कैसे करता है। देखिए, जनश्रुति के अनुसार मांगलिक दोष को दाम्पत्य सुख के लिए हानिकारक माना गया है, पर यह बात आंशिक रूप पे थोड़ा सा सत्य है, किंतु पूर्ण रूपेण यह सत्य नहीं है। मांगलिक दोष का नाम सुनते ही मन में अनेक शंका उत्पन्न होने लगती है, और मांगलिक दोष ने समाज के सभी वर्ग को भयभीत कर दिया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार देखिए, मंगल ग्रह एक उग्र प्रकृति का ग्रह है, और इसी कारण से इसे पाप ग्रह माना जाता है। किसी भी वर वधू के विवाह से पहले कुंडली मिलान में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि मांगलिक दोष का निर्माण मंगल की स्थिति से होता है, जिसे वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ योग माना जाता है। कुंडली में जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल होता है, तब मांगलिक दोष लगता है, और इस दोष को शादी के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोष जिनकी कुंडली में होता है, उन्हें मंगली जीवन साथी ही तलाश करनी चाहिए। कुंडली में 7वां भाव जीवन साथी और गृहस्थ सुख का है। इन भावों में बने मंगल अपनी दृष्टि या स्थिति में सप्तम भाव अर्थात गृहस्थ सुख को हानि पहुंचाता है। पर ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं, जिससे शादीशुदा जीवन में मांगलिक दोष नहीं लगता है। देखिए, लगन का मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा तेज बना देता है, और चौथे का मंगल व्यक्ति को, जातक को कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है। 7वें स्थान का मंगल जातक को साथी या सहयोगी के प्रति कठोर बनाता है, और 8वें और 12वें स्थान का मंगल आयु और शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। और इन स्थानों पर बैठा मंगल अगर अच्छे प्रभाव में है, तो जातक के व्यवहार में मंगल के अच्छे गुण आएंगे, और खराब प्रभाव होने पर खराब गुण आएंगे। तो यह भी बहुत तरह का होता है जो मांगलिक दोष होता है, जैसे होता है गोलिया मंगल, पगड़ी मंगल तथा चूंडरी मंगल। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें भाव में कहीं भी मंगल स्थित हो, तो उसके साथ शनि, सूर्य, राहु, पाप ग्रह बैठे हों, तो वो पुरुष गोलिया मंगल और स्त्री जातक चुंडरी मंगल हो जाता है, अर्थात द्विगुणी मंगली इसी को माना जाता है। पहले घर का मांगलिक दोष भी होता है। ज्योतिषी के अनुसार कुंडली के पहले घर में मंगल की चौथी दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है, और वैवाहिक जीवन का सुख कुंडली के चौथे भाव से देखा जाता है। तो यदि किसी जातक की कुंडली में चौथे भाव पर मंगल का अशुभ प्रभाव होता है, तो उस जातक के वैवाहिक जीवन में आने वाली खुशियां पूरी नहीं हो पाती है, और विवाह होने के बाद भी विवाह सुख नहीं मिल पाता है। तो मांगलिक दोष को लोग मतलब थोड़ा सा ऐसा कर दिए हैं कि यार पता नहीं कोई हुआ, ये ऐसा नहीं है जिससे कि आप परेशान हो जाए। इन सबको कम करने का उपाय भी है, और उपाय भी हम आपको बताएंगे। यदि किसी वर कन्या की जन्म पत्रिका में लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में हो, अन्य कोई पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु आदि स्थित हो, तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। यदि मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, तो मंगल दोष निष्प्रभावी हो जाता है। दूसरे घर का भी मांगलिक दोष होता है। कुंडली में दूसरा घर परिवार का होता है, तो यदि अशुभ मंगल की स्थिति दूसरे भाव में हो, तो मांगलिक दोष बनना स्वाभाविक है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो जातक के परिवार में सदस्यों की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। ऐसा योग होने पर विवाह
देर से होने की संभावना होती है, और अगर विवाह हो भी जाए तो विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति में रुकावटें आती हैं। तो यदि लगन में मंगल अपनी स्वराशि मेष में तथा चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि वृश्चिक में अथवा मकरस्थ होकर सप्तम भाव में स्थित हो तो भी मंगल दोष निष्प्रभावी हो जाता है। यदि मंगल अष्टम भाव में अथवा नीच राशि में कर्क में स्थित हो अथवा धनु राशि स्थित मंगल द्वादश भाव में हो तब भी मंगल दोष निष्प्रभावी हो जाता है। यदि मंगल अपने मित्र राशि जैसे कि सिंह, कर्क, धनु, मीन आदि में स्थित हो तो भी मंगल दोष निष्प्रभावी हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मंगल आपको परेशान करेगा। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है कि आपको मंगल दोष नहीं लगे, जो मैंने आपको बताया अभी। चौथे घर का मांगलिक दोष होता है। कुंडली में चौथा स्थान विवाह सुख का होता है। इस घर में मंगल के अशुभ प्रभाव से जातक के विवाह होने के बाद भी विवाह सुख नहीं मिल पाता है। उसके बाद सातवें घर का मंगल। सातवें घर में मंगल के अशुभ प्रभाव से मांगलिक दोष बनता है, और ऐसी स्थिति के कारण पति और पत्नी में गुस्सा और अहंकार के कारण आपसी गृह कलेश होते रहते हैं। फिर है आठवें घर का मंगल। कुंडली का आठवां घर, जिसे जीवन साथी की उम्र से संबंधित होने के कारण जीवन साथी की कम आयु का खतरा बना रहता है। दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है। फिर है 12वें भाव का मंगल। जिस जातक की कुंडली के 12वें घर में मंगल होता है वह जातक अधिक व्यभिचारी होता है, जिस कारण से जातक कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तथा किसी भयंकर गुप्त अंगों की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि मांगलिक का विवाह एक अमांगलिक से हो जाए तो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, और ऐसा होने पर दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। तो जिस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है उन जातकों का विवाह बहुत देर से होता है, और अशुभ मंगल होने के कारण जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है, और साथ ही विवाह के बाद या उससे पहले उन्नति नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुंडली के शुभ मंगल होने के कारण जातक मांगलिक व्यक्ति विनम्र, निर्भयी, प्रभावशाली, होशियार, केंद्रित और अनुशासित होते हैं। तो इसी कारण ज्योतिषियों का मानना है कि एक मांगलिक ही दूसरे मांगलिक की प्रकृति के साथ शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकता है। समाज में एक विचारधारा प्रचलित है कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष कम हो जाता है, लेकिन यह केवल एक काल्पनिक बात है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर राशि में स्थित होने पर मंगल को उच्च का मंगल या महापुरुष योग कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे जातक पुरुषार्थ के बल पर दिग्विजयी होते हैं। मकर राशि में स्थित होने पर मंगल अन्य सभी राशियों की तुलना में सबसे बलवान हो जाता है। तो इसलिए शादी के वक्त कुंडली मिलान की जाती है, पर इसके उपाय भी हैं। मांगलिक दोष को शांत करने के लिए जो उपाय है मैं आपको बता देता हूं। इन उपायों में अगर कुंडली में वैधव्य, विषागना आदि दोषों को दूर करने के लिए पीपल विवाह, कुंभ विवाह, शालिग्राम विवाह तथा मंगल यंत्र का पूजन करने के बाद ही अच्छे ग्रह योग वाले जातक के साथ विवाह करना चाहिए। मांगलिक दोष को मिटाने का सबसे सरल उपाय है भगवान श्री हनुमान जी की नियमित उपासना। यह मंगल के हर तरह के दोष को खत्म करने में सहायक होता है। मांगलिक दोष का असर कम करने के लिए मंगलवार के दिन भगवान शिव का शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाना चाहिए, और साथ ही शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल तथा लाल गुलाब अर्पित करना चाहिए। मांगलिक दोष के जातक को लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्टान और द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। यदि वर मांगलिक है और कन्या मांगलिक नहीं है तो विवाह के समय वर जब वधू के साथ फरे ले रहा हो
तब पहले तुलसी के साथ फेरे ले लें। इससे मंगल दोष तुलसी पर चला जाता है और वैवाहिक जीवन में मंगल बाधक नहीं बनता है। इसी प्रकार अगर कन्या मांगलिक है और वर मांगलिक नहीं है तो फेरे से पूर्व भगवान विष्णु के साथ अथवा केले के पेड़े के साथ कन्या का फेरा लगवा देना चाहिए। मंगल दोष से पीड़ित जातक को छोटे भाई बहनों को ख्याल रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पर लगाने से भगवान हनुमान जी मंगल दोष को कम करने में सहायक होते हैं। मांगलिक दोष के जातक को लाल वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए। ऐसे जातक को मंगलवार के दिन उपवास करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देवियों में मंगल गौरी की कृपा से मंगल दोष कम होता है, अतः शुक्रवार को मां मंगला गौरी की आराधना करें। भगवान शिव की चमत्कारी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी दोष को कम करता है। फिर आटे की लोई में गुड़ रखकर सफेद गाय को खिलाएं। मंगल चंद्रिका स्तोत्र का एक शक्तिशाली मंगल दोष करने का पाठ है, आप वो भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।